Hi everyone, so this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shrutiverse. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो होने वाली है CUET PG के बारे में। जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स था कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त एक टाइम पे आप दो पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दो पेपर्स के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो एक पेपर तो इज डिसाइडेड कि आपका जिसमें बीएससी हो रहा है दैट इज़ योर मेजर, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री मेजर से है तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी मेजर से है तो बॉटनी, जूलॉजी मेजर से है तो जूलॉजी, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेजर से है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सेकेंड पेपर कौन सा चूज करे, क्या बायोटेक्नोलॉजी बोल के कोई पेपर होता भी है कि नहीं होता है, बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा है क्योंकि यूजुअली पीपल प्रेफर कि उनको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो सीयूईटी पीजी में बायोटेक्नोलॉजी बोल के कोई पेपर नहीं होता है। एंड कौन सा यूनिवर्सिटी किस पेपर के थ्रू किस कोर्स में एडमिशन देगी ये भी बहुत डिफर करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे कि जेएनयू और बीएचयू के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी कि आपको पेपर कैसे सिलेक्ट करना है अगर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए तो। स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, मैं एक मेंटरशिप सेशन कंडक्ट करवा रही हूँ 21 दिसंबर, जिसकी रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 6 PM को क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है जैम 2026 को लेके, सीयूईटी 2026 को लेके, या फिर कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड डाउट्स है, बी इट 2026 एस्पिरेंट और 2027 एस्पिरेंट, तो आप ये मेंटरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 20 December। स्टार्ट करूंगी कि जेएनयू सबसे पहले कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है। जैसे कि ये है सीयूईटी पीजी का होम पेज। यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी में क्लिक करते हैं एंड देन सिलेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड देन स्क्रॉल डाउन टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे कोर्सेज, क्या क्या जेएनयू आपको ऑफर कर रहा है। एंड अगर आप डायरेक्टली सर्च करते हैं SCQ विच इज़ द कोड फॉर साइंस कोर्सेज, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि SCQ P050301, ये इन सब कोर्सेज के थ्रू ये नैनो साइंस में एमटेक दे रहे हैं विथ द कंडीशन कि 4 years बीएससी होनी चाहिए या फिर मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विथ 55% ऑफ मार्क्स। ये जो क्राइटेरिया है, प्लीज गो थ्रू दैट। ये बेसिकली एन एमटेक कोर्स है, तो उसके लिए आपको 4 year बीएससी चाहिए होगी या फिर आपका एमएससी होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो SCQ P08 के थ्रू आपको केमिस्ट्री मिल रहा है। दैट मीन्स आपको ये पेपर में अपियर करना पड़ेगा जिससे आपको केमिस्ट्री में एमएससी मिले। इसका और इसका और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज one of the main subjects under the 10+2+3 pattern of education with 55% marks or equivalent grades in the aggregate। ठीक है, और भी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लाइफ साइंस से एग्जाम देना है विच इज SCQP17, यूजुअली जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है वो लोग SCQP17 कोड से एग्जाम देते हैं विच इज़ अ लाइफ साइंस पेपर। जेएनयू इस पेपर के थ्रू ऑफर करता है एमएससी। बैचलर्स इन बायोलॉजिकल, फिजिकल और एग्रीकल्चर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी अंडर द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 10% रिलैक्सेशन है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में। आप देख सकते हैं कि यूजुअली लोग लाइफ साइंस पेपर के थ्रू एग्जाम देते हैं विच इज़ द सेकंड पेपर और द पेपर विच पीपल मोस्टली प्रेफर, जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है आपको एमएससी कोर्स में। और एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन भी दे रहा है जेएनयू, बट वहाँ का क्राइटेरिया भी आप देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बेसिक और अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग MBBS, BVSC और B Pharma from recognized universities and institution with at least 55% marks। जिनका भी डाउट है कि सेकेंड पेपर कौन सा चूज करे, तो सेकेंड पेपर वही चूज करना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड है फॉर अ एमएससी कोर्स, जो कि यूजुअली लाइफ साइंस होता है विच इज SCQP17, तो आप ये चूज कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, जैसे कि एमएससी आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करना है या फिर बीएचयू में ही आपको कोई कोर्स करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा विद गुड मार्क्स। आप अगर IIT जैम 2027 एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि PW IIT जैम साकार स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं बहुत ही बेहतरीन रैंक्स, AIR 1 इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड AIR 2 इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड इस बार PW लेकर आया है 2027 IIT जैम साकार बैचेस। सो इस बैच में आपको मिलेगा टॉप क्लास प्रिपरेशन, क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड रेगुलर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, यानी कि इस बार की प्रिपरेशन होगी और भी लेवल अप, स्ट्रॉन्ग and focus to exam strategy। यहाँ पे आपको साकार 2027 which is available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology at just ₹5499। The features of the batch are interactive live and recorded classes, DPPs in quiz format for exam like practical, 2000 plus practical questions and 15 fortnightly tests, experienced faculty and structured study plan मिलेगा। साकार Pro 2027 which is available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology at just ₹7499। The features of the batch are live classes plus notes, access to all upcoming batches, hard copy of IIT JAM PYQ book and Khazana package, best video lectures included। So start your early IIT JAM 2027 preparation with PW batches, and if you use my code STUT300 you'll grab an additional discount of ₹200। अगर हम आगे देखें तो JNU में आपको लाइफ साइंस पेपर के थ्रू रिसर्च इन लाइफ साइंस की डिग्री भी मिलती है, which the eligibility students who have completed 4-year UG program in life science, biological और physical और agricultural science और biotechnology और allied disciplines, यहाँ पे और भी eligibility mentioned है। ये सब आप चेक कर लीजिएगा। इन बायोटेक्नोलॉजी भी ऑफर करता है थ्रू वेरियस पेपर्स विच आर SEQP 01, 03, 05, 06, 07, 08, 17, 23, 24, 25, 28 एंड इसकी एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4-year UG प्रोग्राम विद एटलीस्ट 75% मार्क्स इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल विच इंक्लूड्स बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चरल, वेटरनरी और फिशनरी साइंसेज, pharmacy, engineering, technology or allied disciplines, or students who have completed 1-year MSc program in biotechnology or allied disciplines with at least 75% marks in their institutions, who are admitted mainly based on GATB or CUET PG national level entrance test for MSc degree program following a 4-year undergraduate degree in any branch related to biotechnology, and और भी आपको eligibility। मेजरली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको 4-year डिग्री होना मैंडेटरी है विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल, वेटरनरी और फिशरी साइंसेज, फार्मेसी, एनीथिंग। कोई भी ब्रांच में अगर आपके पास 4-year डिग्री है तो आपको ये कोर्स मिल सकता है। एंड इन सारे कोर्स में से किसी भी पेपर से अगर आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये कोर्स मिल सकता है JNU में। अगर नेक्स्ट हम बात करें BHU की विच इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आप देख सकते हैं ये SEQP 01 के थ्रू मास्टर्स साइंस इन एग्रीकल्चर आपको दे रहा है एंड इसकी एलिजिबिलिटी है 4-year डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस एग्रीकल्चर एंड और भी एलिजिबिलिटी है विच आपको डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपका वो पेपर से अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे उस कोर्स के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको BHU में बायोटेक्नोलॉजी लेकर पढ़ना है तो आपको SEQP 25 कोड का पेपर देना पड़ेगा, दैट इज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपको मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी है 4-year डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर और 4 years डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। फॉर ऑल द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 CGPA। ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर किसी को BHU में मास्टर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स करना है तो उसको पेपर देना पड़ेगा SEQP 27 कोड का एंड एलिजिबिलिटी है फॉर NEP बेस्ड ग्रेजुएट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स एज मेजर सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स अर्नड इन स्टैटिस्टिक्स एट द बैचलर्स प्रोग्राम विद एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। फॉर नॉन NEP ग्रेजुएट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स और स्टडीड स्टैटिस्टिक्स इन ऑल द सेमेस्टर्स और years
बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट CGPA। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपकी 2 साल के लिए। सो अगर आपको कोई सेकंड पेपर सिलेक्ट करना है तो मेजॉरिटी क्राइटेरिया यही होगी आपकी कि पहले आप जाइए, सारी यूनिवर्सिटीज चेक करिए, डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स आपका एक पेपर से ज़्यादातर कवर हो सकता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, एंड वो पेपर आप दे सकते हैं। मोस्टली लोग लाइफ साइंस देना प्रेफर करते हैं। सेकेंड पेपर होता है उनका जो मेजर है बैचलर्स में, वो पेपर। सो आप जाके डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जाके आपको चेक करनी है एलिजिबिलिटी, एंड चेक करनी है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप उसके बाद क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो क्योंकि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप वो कोर्स नहीं मिल पाएगा डिजायर्ड कॉलेज में। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर फिलिंग अप द CUET PG फॉर्म। सो नेक्स्ट, अगर आपको उसका सिलेबस चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके कोर्स से वो कितना अलाइन करता है, तो ये है होम पेज CUET PG का यहाँ। सो अगर आप सिलेबस सेक्शन में क्लिक करते हैं तो ऐसे आपका इंटरफेस ओपन होगा, एंड देन यू विल सिलेक्ट साइंस, और उसके बाद आपका ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। सपोज आपका मेजर बायोकेमिस्ट्री में है एंड आपको उसका सिलेबस चेक करना है, तो आप डायरेक्ट बायोकेमिस्ट्री में क्लिक करेंगे। सपोज आपका मेजर बायोकेमिस्ट्री में है और आपको बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस चेक करना है, तो डायरेक्टली आप बायोकेमिस्ट्री में क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ओपन हो जाएगा सिलेबस, एंड आप चेक कर सकते हैं कि आपके कोर्स से कितना अलाइन करता है। क्योंकि आपका मेजर बायोकेमिस्ट्री है तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही अलाइन करेंगे, 1-2 चीज़ें ही बाहर की रहेंगी जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ चेक करना है, तो यूल जस्ट क्लिक ऑन टू लाइफ साइंस एंड सिलेबस विल ओपन। आप चेक कर सकते हैं कि आपके करिकुलम से कितना अलाइन करता है। एंड इसके बाद में अगर आपको बताऊं कि एक सेकंड पेपर चूज़ करने की क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपका डिज़ायर्ड कोर्स दिलाने में आपको हेल्प करेगा ये पेपर या नहीं। सेकेंड चीज़ आपको ये चेक करना है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करना है उस पर्टिकुलर पेपर के थ्रू उस पर्टिकुलर कोर्स में जाने के लिए। थर्ड इज़ आपको वो पर्टिकुलर पेपर का सिलेबस भी चेक करना है कि आपके करिकुलम से वो कितना अलाइन कर रहा है, क्योंकि अगर वो पूरा ही डिफरेंट हुआ तो आपके लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ने में। सो ट्राई टू चूज़ अ पेपर जो आपके सिलेबस से लाइक 19-20 हो और आपको थोड़ी ही चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़े। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर लाइफ साइंस एंड अ सब्जेक्ट विच इज़ इन देयर मेजर, लाइक जो भी उनका मेजर सब्जेक्ट है वो, और लाइफ साइंस। सो अगर आपको सूटेबल है तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक द एलिजिबिलिटी एंड कौन कौन से कॉलेजेस उस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं उस पेपर के थ्रू। एंड थर्ड, उसका सिलेबस कितना कन्वीनियंट है आपके लिए। सो ये सब देख के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगर प्लीज़ डोंट फॉरगेट द मेंटरशिप सेशन इज़ ऑन 21 दिसंबर। सो आपको कोई भी डाउट्स है MSc एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड, तो उस दिन सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे। इट विल बी अ ग्रुप मेंटरशिप सेशन। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में चीज़ें आंसर करी जाएंगी, पर्टिकुलर एक लोगों का डाउट्स आंसर किया जाएगा, एंड मीनवाइल अदर्स विल बी क्वाइट। सो डोंट वरी कि आपका डाउट्स मिस हो जाएगा, ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है। एंड मेंटरशिप सेशन का ड्यूरेशन इज़ मिनिमम 1 आवर, सो सबके डाउट्स ईजिली आंसर हो जाएंगे। इफ़ रिक्वायर्ड मेंटरशिप सेशन का टाइम थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है अगर बाकी लोगों के डाउट्स आंसर नहीं है तो। So please don't forget this, and thank you so much for watching the video. If you have any other doubts, do comment down below. Bye bye.